जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। सुप्रभात भाई बहनों। जैसा कि आप सभी सम्मानित भाई बहन जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सबसे पहले पूरे विश्व की आधी आबादी परम सम्मानित नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि नारी शक्ति अपने अस्तित्व को पहचानेगी और मानव समाज को अपना महत्व समझाएगी। मगर दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से मेरे राज्य में, मेरे देश में महिलाओं के साथ कुकृत्य किया जा रहा है, महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उससे तो नहीं लगता है कि आज भी महिलाओं को उनका हक से मिला होगा। आप लोग उत्तराखंड में बेटी अंकिता का प्रकरण देख रहे होंगे कि किस प्रकार से पीड़ितों के परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ खड़े होने वालों को जेलों में डाला जा रहा है, उनके पीछे अलायु की इंक्वायरी बिठाई जा रही है, खुफिया एजेंसियाँ लगाई जा रही हैं और वीआईपी खुलेआम घूम रहे हैं। तो ऐसा तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता है। तो मैं आज इसी विषय पे चर्चा करना चाहूँगी कि क्या सचमुच में 21वीं सदी में भी महिलाओं को वह सम्मान मिल पाया है जिसकी महिला हकदार थी। कम से कम उतना तो सम्मान मिलना चाहिए था जितना महिला ने इस संसार को रचने में अपना दायित्व निभाया। सबसे पहले मैं एक मैसेज के तौर पे सभी मानव समाज को एक संदेश देना चाहती हूँ कि किसी भी जात, धर्म, भगवान के बारे में जानने से पहले, उनकी पूजा पाठ करने से पहले अपनी माँ पिता का संघर्ष जान लें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हर मनुष्य इस धरती में आया है। और जब मनुष्य अपनी माँ के संघर्षों के बारे में जान लेगा कि मेरी माँ ने किस प्रकार से मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, अपने रक्त से सींचा, वह प्रसव पीड़ा, असहनीय पीड़ा, खून, पसीने, आंसू, मलमूत्र से लथपथ होकर के एक जान दूसरी जान को जन्म देती है, तब जा कर के इस धरती में किसी मानव का सृजन होता है। और आज वो जान, जो जान दूसरे जान को जन्म देती है, वह नारी शक्ति के रूप में सड़कों पे अपने लिए न्याय सुरक्षा की भीख मांग रही है। क्या यही महिलाओं का सम्मान है? क्या इसी सम्मान के लिए महिलाओं ने मानव को जन्मा है ताकि मानव उसे कोठों में खरीद फरोख्त कर सके, रिजॉर्टों में उन्हें मार सके, सड़कों में उन्हें कुचल सके? या फिर देश से जो 13 लाख, 13.5 लाख बेटियां गायब हो रखी हैं, उन बेटियों के साथ क्या हो रहा होगा? कोई व्यक्ति उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या डॉक्टर, टीचर, इंजीनियरिंग बनाने के लिए या वकील, जज बनाने के लिए तो ले नहीं गया होगा। जाहिर सी बात है कि उन बेटियों को, उन माताओं बहनों को कोई देह व्यापार में धकेल रहा होगा, उनके साथ कुकृत्य हो रहा होगा। तो क्या यह महिला सम्मान है? 13.5 लाख बेटियों का गायब हो जाना मात्र 3 साल में, 1 साल में समथिंग 3,14,000 बेटियों का, माँ बहन बेटियों का गायब होना, क्या ये महिला सम्मान है? कहाँ है हमारा सम्मान? कहाँ है बेटी अंकिता का सम्मान? हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा भारत मेरा परिवार है। अगर भारत आपका परिवार है तो आपने भारत से 13.5 लाख बेटियों को गायब क्यों करवाया? क्या कर रहा था हमारा मुखिया जब देश की 13.5 लाख बेटियां गायब हो रही थी? तो मेरे माता बहनों और बेटियों, मैं आपको थोड़ा महिलाओं के स्थिति के बारे में स्पष्ट करना चाहती हूँ ताकि आप लोग गलतफहमी से बाहर निकलें। आपके आँखों पे जो
ये झूठे मान सम्मान का पर्दा है वो हटे। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे समाज ने महिला को ही महिलाओं के प्रति उनके विरोध करने के लिए इस कदर तैयार किया हुआ है। मैं एक एक करके आपको बताना चाहूँगी। लिंग भेद में एक माँ को एक बेटी के खिलाफ किस कदर षड्यंत्र किया हुआ है कि वंश के नाम पे एक माँ अपनी कोख में पल रही बेटी की भ्रूण हत्या के लिए तैयार हो जाती है। इससे क्रूरता समाज का चेहरा क्या हो सकता है कि एक माँ को प्रिपेयर किया जाता है कि आप वंश के नाम पे अपनी कोख में जन्मे भ्रूण की उस लड़की की हत्या कर दे। यह है समाज की असलियत। एक सास को अपनी बहू के प्रति रिश्ता भेद में इस प्रकार तैयार किया जाता है बहू के विरोध में कि एक सास अपनी बहू को दहेज प्रथा में जलाने के लिए तैयार हो जाती है। यह है समाज की असली चेहरा। इतनी क्रूरता कि माँ को बेटी के विरोध में खड़ा करना और माँ तैयार हो जाती है अपनी बेटी की भ्रूण हत्या करने के लिए अपनी कोख में। एक सास को अपनी बहू के प्रति विरोध में तैयार करना, एक सास तैयार हो जाती है अपनी बहू को दहेज प्रथा में जलाने के लिए। आगे चलते हैं। एक जाति की महिला दूसरी जाति की महिला के साथ छुआछूत करने के लिए तैयार हो जाती है। किस कदर जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, रिश्तों के नाम पे महिलाओं के दिमाग में महिलाओं के प्रति जहर घोला गया है। अब आते हैं धर्म पे। किस प्रकार से धर्म के नाम पर महिलाओं के प्रति खिलाफ महिलाओं के दिमाग में जहर घोला गया है कि एक महिला दूसरी महिला से नफरत करे और इससे भी जी नहीं भरा तो अब पार्टियों के नाम पे एक महिला को दूसरी महिला के खिलाफ तैयार किया जा रहा है ताकि महिलाओं को लगे कि वो पार्टी हमारा सम्मान कर रही है। दरअसल ये पार्टियाँ, ये जात, ये धर्म, ये समाज, ये रिश्ते, ये पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं को महिलाओं के प्रति विरोध करने के लिए, महिलाओं को कुचलने के लिए तैयार करके जो षड्यंत्र रच रहा है, जो महिलाओं की आंखों में पर्दा डाला हुआ है कि आपका परिवार आपके साथ है। अंततः देखते हैं हम कि एक माँ अपनी भ्रूण हत्या के लिए तैयार है तो क्या वो परिवार हमारे साथ है? एक सास दहेज प्रथा में जलाने के लिए अपनी बहू को तैयार हो जाती है, क्या वह रिश्ता हमारे साथ है? एक जात की महिला दूसरी जात की महिला से छुआछूत करती है तो क्या यह जाति हमारे पक्ष में है? एक धर्म की महिला को दूसरी धर्म की महिला के खिलाफत में तैयार किया जाता है, क्या वह धर्म हमारे पक्ष में है? एक पार्टी की महिला को दूसरी पार्टी की महिला के खिलाफ में तैयार किया जाता है, क्या वह पार्टी हमारे पक्ष में है? यहाँ तक कि वर्दी के रूप में महिलाओं को बिठा करके महिलाओं के खिलाफ किया जाता है। यदि महिलाएं अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ें, अपने लिए न्याय की मांग करें, सुरक्षा की मांग करें, समानता की मांग करें, एकता की मांग करें, मान सम्मान की मांग करें, सड़कों पे उतरें, तो एक महिला को वर्दी पहना करके उस महिला के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाता है जो महिला के मान सम्मान की बात करती है, अपने न्याय की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है। तो क्या यह तंत्र, क्या यह प्रशासन महिलाओं के पक्ष में है? मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, गौर से समझना कि कौन आपके पक्ष में है। आपका परिवार जो आपको भ्रूण हत्या में मारने के लिए तैयार है, आपका रिश्ता, आपके ससुराल की दहलीज जो आपको दहेज प्रथा में जलाने के लिए तैयार है, आपकी जाति जो दूसरी जाति की महिला को छुआछूत करने के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है, आपका धर्म जो दूसरे धर्म के महिलाओं से नफरत करने के लिए आपको उकसा रहा है, आपकी ये पार्टियाँ जो दूसरे पार्टी के महिलाओं के अपमान करने के लिए आपको तैयार कर रहा है, आपके प्रशासन जो वर्दी ही इसलिए महिलाओं को पहना रहे हैं ताकि संघर्षशील महिलाओं के अगेंस्ट वर्दीधारियों को कानून के जामा पहना करके, वर्दी पहना करके
उन महिलाओं को कुचला जा सके जो महिलाएं मातृशक्ति की, नारी शक्ति की एकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, उन्हें हर प्रकार के मान सम्मान से जीने की बात करते हैं। ध्यान से सोचना मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कि कौन आपके पक्ष में है। इस समय जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे अंदर से एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ आ रही है कि आपके पक्ष में सिर्फ आप हो सकते हो। आप आलंकन करें अपने समाज का। मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं पीछे जाती हूँ अपने देश के इतिहास में, कि जात के नाम पे जो स्तन कर लिया जाता था, महिलाओं का जो दुर्व्यवहार किया जाता था, जो महिलाओं के ऊपर जो इन्होंने कुकृत्य किए, उसे जात का जामा पहना दिया, उसे वंश का जामा पहना दिया, उसके रिश्तों का जामा पहना दिया, उसे धर्म का जामा पहना दिया, उसे प्रथा का जामा पहना दिया, उसको संस्कृति का जामा पहना दिया, उसको सभ्यता का जामा पहना दिया। और आपको क्रूरता से सती प्रथा में एक निर्दोष निहत्ती 10-10, 12-12 साल की महिला बेटियों को, जिनको पता भी नहीं था कि मेरा पति कौन है, भाई कौन है, उन्हें उठा करके सती प्रथा के नाम पे जला दिया गया। आप बताओ कौन हमारे पक्ष में है? और तब तक कोई आपके पक्ष में नहीं होगा जब तक पितृसत्तात्मक सोच इस समाज पे कब्जा करेगा, इस तंत्र पे कब्जा करेगा, जात धर्म, किसी परिवार, किसी चीज़ पे भी कब्जा करेगा। जब तक आप सब जगह अपनी भागीदारी नहीं निभाओगे, जब तक आप यह नहीं सोच पाओगे कि मेरे परिवार को सिर्फ लड़का ही क्यों चाहिए, लड़की क्यों नहीं चाहिए, मेरे ससुराल वालों को दहेज क्यों चाहिए, मेरे अंदर की क्वालिटी क्यों नहीं चाहिए, मेरे अंदर की संस्कार क्यों नहीं चाहिए, जब तक आप समाज में जाओगे कि हम दूसरे किसी भी महिला के साथ अपने ही जात मतलब महिला के साथ किस प्रकार से भेदभाव कर सकते हैं, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि हम धर्म के नाम पे किसी भी महिला का किसी नफरत कैसे कर सकते हैं, जब तक आप ये नहीं जानोगे हम सिर्फ पार्टी के नाम पर किसी भी महिला का अपमान कर लें। इस शब्द में मैं कहना चाहूँगी कि होंगे किसी के लिए कोई पार्टी, कोई किसी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता, मुझे तो यहाँ सब अपने भारतवासी नज़र आते हैं, अपने हिंदुस्तानी नज़र आते हैं। होगा कोई किसी जात धर्म लिंग में भेदभाव करने वाला, मुझे तो यहाँ सब इंसान ही नज़र आते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आपको समझना पड़ेगा। जब आप नहीं समझोगे, जब आप अपना अस्तित्व नहीं समझोगे, तो यह समाज आपका महत्व नहीं समझेगा और यह समाज आपको लिंग के नाम पे, रिश्तों के नाम पे, प्रेमिका के नाम पे उलझा करके, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये पार्टियों के नाम पे और कानून के जामा पहना करके आपको कुचलता रहेगा और उसको आपका मान सम्मान समझेगा, उसको आपका आत्मसम्मान समझेगा, उसको आपका एकता समझेगा, उसको आपका अधिकार समझेगा। आपसे निवेदन है कि आपका अधिकार क्या है, आपकी आत्मसम्मान क्या है। मैं पूछना चाहती हूँ मेरे बहनों, मैं आज पूछना चाहती हूँ अपने समाज से, अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने प्रशासन से कि मेरी बेटी अंकिता का सम्मान कहाँ है, मेरा सम्मान कहाँ है, मेरी सुरक्षा कहाँ है, हमारे लिए न्याय कहाँ है, हमारी समानता कहाँ है, हमारा अधिकार कहाँ है। इस देश की आधी आबादी का विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में भागीदारी कहाँ है। विधानसभा में 100 विधायकों में सिर्फ 8 ही विधायक महिलाएं हैं, बाकी 92 विधायक पुरुष हैं। लोकसभा में सिर्फ 14 ही, मैं कह रही हूँ कि 14% ही महिलाएं हैं, बाकी 86% पुरुष हैं। राज्यसभा में सिर्फ 10% ही महिलाएं हैं, बाकी 90% पुरुष हैं। कहाँ हमारी भागीदारी है? हमारी भागीदारी, यदि आप कहते हैं कि आप फलाने जाति के हो, तो उस जाति में भी हमारी भागीदारी कहाँ है? हमारे पतियों के पीछे हमारी जाति का नाम कहाँ है? हमारे बच्चों के पीछे हमारी जाति का नाम कहाँ है? यदि आप कहते हैं कि धर्म में आपकी भागीदारी है, तो हमारे धर्म के, हमारे बच्चों के पीछे, हमारे पतियों के पीछे हमारा धर्म का नाम कहाँ है? हमको तो सिर्फ लिंग के नाम पे कुचला गया, पेट में रिश्तों के नाम पे जलाया गया, दहेज में
जाति के नाम पे छुआछूत किया गया, स्तन कर लिया गया। धर्म के नाम पे कभी सती प्रथा में, कभी अग्नि परीक्षा में, कभी अपने ही पति द्वारा जुए में हराया गया, कभी अपने ही पति द्वारा हमारे अपने देवरों द्वारा सरेआम चीरहरण किया गया, कभी तथाकथित भगवान कहे जाने वाला इंद्र द्वारा हमारी अस्मिता लूटी गई और अपने ही पति द्वारा हमें पत्थर बनाया गया, कभी हमारी अग्नि परीक्षा ली गई, कभी हमें गर्भ अवस्था में जंगलों में छोड़ दिया गया। कहाँ है हमारा अधिकार? पूछें आप, घर से लेकर के, लिंग भेद से लेकर के रिश्ता भेद तक, जाति भेद से लेकर के धर्म भेद तक, प्रशासन भेद से लेकर के शासन भेद तक, आप पूछें कि हमारा हक कहाँ है, हमारा सम्मान कहाँ है, हमारा अधिकार कहाँ है, हमारी भागीदारी कहाँ है। और जो हमने इस समाज को सृजन करने के लिए कर्म किया है, जो हमने अपना योगदान दिया है, कम से कम उतना तो हमें मिले। मैं पूछना चाहती हूँ इस समाज से, मानव समाज से, क्या आप सीधा उन कुर्सियों में बैठ गए? यदि एक माँ गर्भ धारण नहीं करती, अपने रक्त से किसी मनुष्य को नहीं सींचती, 9 महीने उन्हें अपने पेट में नहीं पालती, अथाह प्रसव पीड़ा सह करके अपना तन मन खून पसीने आंसुओं से लथपथ नहीं करती, अपने दूध से उन्हें पालती पोसती नहीं, अपनी गोद में नहीं खिलाती, उन्हें पढ़ाती लिखाती, उनके साथ अथाह कष्ट नहीं खाती, तो क्या कोई प्रधानमंत्री बन पाता? क्या कोई राष्ट्रपति बन पाता? क्या कोई मुख्यमंत्री बन पाता? क्या कोई किसी भी पद पे रह पाता? कैसे उस नारी का उस योगदान को भूल गए जिसकी वजह से तुम अपनी जाति को पहचान पाए हो, अपने धर्म को पहचान पाए हो, अपनी पहचान को पहचान पाए हो, अपनी वर्दी पहन पाए हो, या फिर दुनिया के किसी भी चीज़ का सुख भोग रहे हो, इस दुनिया में आप आए हो। आप उस नारी के योगदान को कैसे भूल गए? और उस नारी के योगदान को आप अंकिता हत्याकांड करके चुका रहे हो, अन्याय करके। वो नारी सड़कों पे भीख मांग रही है न्याय के लिए, सुरक्षा के लिए। ये है नारी का सम्मान। देश से अंकिता जैसे कितने बेटियों के साथ दुराचार्य हो रहा है, महिला पहलवानों के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु बेटी के साथ न जाने किन किन के साथ क्या क्या किया जा रहा है। ये है महिलाओं का सम्मान। पूछिएगा मेरे माताओं बहनों, जरूर आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से, और आपका उद्धार सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कब तक राजा राम मोहन राय इस धरती पे आएंगे और आपको सती प्रथा से मुक्त करेंगे? कब तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी इस धरती पे आएंगे और आपको बाल विवाह से मुक्त करेंगे? कब तक ज्योतिबा फूले इस धरती पे आएंगे और आपको पढ़ाने के लिए वो अधिकार देंगे? कब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस धरती पे आएंगे और आपको आपका अधिकार, समानता, जिन सब कुछ प्रदान कराएंगे? आपको भी तो अपने हक में लड़ना होगा, आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। इस धरती के प्रत्येक नारी को आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको तमाम प्रकार के अत्याचारों से, तमाम प्रकार के दुराचारों से मुक्ति आप ही दिला सकते हो। जब तक आपने लड़ना नहीं सीखा, जब तक आपने बोलना नहीं सीखा, जब तक आपने ना बोलना नहीं सीखा, तब तक आपका शोषण होता रहेगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, झुको मत, डरो मत, बिको मत, रुको मत, इन साजिशकर्ताओं की साजिशों में मत आओ। आप स्वयं का अपने आप में पूरे मानव जाति के अस्तित्व हो, अपने अस्तित्व को पहचानें और इस समाज को जा करके अपना महत्व बताएं कि हमारे बिना इस धरती में तुम्हारा जन्म लेना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिन जात धर्म पे तुम इतराते हो तभी इतरा पाए हो जब एक माँ ने अपने शरीर को निचोड़ा और तुम्हें जन्म दिया। आशा करते हैं कि मानव समाज चेताएगा, नारियों का महत्व समझेगा और नारी समाज अपने अस्तित्व को समझेगी और संपूर्ण धरा को बताएगी अपने महत्व को।
ये लड़ाई अस्तित्व की है, ये लड़ाई महत्व की है, ये लड़ाई चेतना की है, ये लड़ाई सत्यता की है, ये लड़ाई अच्छाई के निर्माण की है, ये लड़ाई नैतिकता की है, ये लड़ाई मानव मूल्यों की है। हमारा काम सिर्फ विरोध करना नहीं है, हमारा काम मानव मूल्यों का सृजन करना है, नैतिकता का सृजन करना है। जिस तरह से नारी जाति ने मानव को सृजन किया, अब वक्त आ चुका है कि नारी जाति मानव मूल्यों को भी सृजन करे, नैतिकता को भी सृजन करे, सत्य को भी सृजन करे, चेतना को भी जगाए, अच्छाई को भी सृजन करे और सत्य के मार्ग पर बेधड़क चले, चाहे उस मार्ग पे दुराचारी कितने ही कांटे बिछा दें। और एक बात मैं कह दूं, भले ही कोई षड्यंत्र से किसी भी प्रकार से जीत सकता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी सत्य से आंख मिलाने की। हिम्मत नहीं है, पापियों पे, दुराचारियों पे, झूठ पे इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो सत्य से आंख मिला सके। अन्यथा हम तो सरेआम चैलेंज कर रहे हैं कि आइए डिबेट करें, चर्चा करें इस विषय पे कि 21वीं सदी में भी देश की नारियां कहाँ हैं। क्या बैनर पोस्टर छपवाने से, इन दोगले लोगों का भाषण देने से, नारी को फूल माला पहनाने से नारी का सम्मान आ जाएगा? देखोगे नहीं घरों में झांक करके कि कितने नारियों की भ्रूण हत्या हो रही है, कितनी नारियां दहेज में जल रही हैं, कितने नारियां इन भ्रष्ट तंत्र के, इन मंत्री संतरियों के शिकार बन रहे हैं? देखोगे नहीं? मैं हैरान हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी चिल्ला रहे हैं कि हमारे लिए नारियों का सम्मान प्रमुखता है। सर, बृजभूषण आपकी पार्टी का सांसद है, उसने देश की महिला पहलवानों के साथ, देश के गौरव के साथ किस प्रकार की उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। बृजभूषण का आपने क्या किया? कुलदीप सेंगर आपकी पार्टी का विधायक, वो 3 कार्यकर्ता जो वाराणसी यूनिवर्सिटी से एक बेटी को हमारी उठा करके ले गए, उसके साथ दुराचार्य के, वो आपके कार्यकर्ता। आप ये हमारी बेटी अंकिता के हत्यारा आपके मंत्री का लड़का। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि इन दुराचारियों को देश का मुख्यमंत्री बना दें, प्रधानमंत्री बना दें, देश का आइडल बना दें, हम अपनी अस्मिता को इनके आगे झुका दें? क्या चाहते हैं? पर मैं आशा करूंगी इस देश की नारियां जागेंगी और तय करेंगी कि हमें किस प्रकार का आइडियल चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि आज तक इस धरती में कोई नारी बुद्ध क्यों नहीं बनी? आज तक इस धरती में कोई नारी महावीर स्वामी क्यों नहीं बनी? कोई नारी गुरु गोविंद जी क्यों नहीं बनी? कोई नारी कबीरदास जी क्यों नहीं बनी? रविदास जी क्यों नहीं बनी? कोई नारी ये वो तमाम जिन्होंने सत्य को प्राप्त किया क्यों नहीं बनी? एक नारी थी मीराबाई, उसको भी इस संसार ने प्रताड़ित करके कभी जहर का प्याला पिलाया, कभी कुछ कभी कुछ। नारियों को बुद्ध बनने की जरूरत है, नारियों को महावीर बनने की जरूरत है। मैं कहूंगी कि नारियों को उस सत्य को पहचानने की जरूरत है, नारियों को स्वयं नारियों का उद्धार करने की जरूरत है। आपकी नज़र किसी पितृसत्तात्मक पे, किसी पदकत पे, किसी पे भी नहीं टिकनी चाहिए। आपकी नज़र अपने सत्यता पे, अपने अस्तित्व पे, अपने महत्व पे होनी चाहिए और आपको वह परम सत्य प्राप्त करना चाहिए और दिखाना चाहिए दुनिया को सत्य का मार्ग, नैतिकता का मार्ग, मानव मूल्यों का मार्ग। अंत शब्दों में कहना चाहूँगी, किसी भी जात, धर्म, पार्टी, भगवान का अनुयायी बनने से पहले अपने माँ बाप का संघर्ष जा करके पता करें, अपनी माँ का संघर्ष पता करें। आज अपनी माँ की गोद में लेट करके पूछें कि माँ, जब मैं आपके कोख में था तो आपको क्या क्या तकलीफ होती, सहनी पड़ती थी? उठते, बैठते, सोते, खाते वक्त, हर 24 घंटे किस प्रकार से हम जानते हैं कितनी तकलीफ सोने में होती थी, कितनी उठने में, कितनी चलने में, कितनी बैठने में, कितनी खाने में, कितने काम करने में। पूछना अपनी माँ का संघर्ष, जब मेरा जन्म हुआ माँ तब तुझे कितना दर्द से गुजरना पड़ा। साथियों, एक माँ एक जीवन से जीवन निकालना, एक जान से जान का जन्म देने के लिए आदमी खून, पसीना, दूध, पानी, मलमूत्र से भी लथपथ हो जाता है, तब इस किसी जान का जन्म होता है, एक जान से। और वह जान मंत्री संतरियों के शिकार बने, वह जान बृजभूषण जैसे दुराचारियों का शिकार बने, कुलदीप जैसे, सेंगर जैसे दुराचारियों का शिकार बने, और तुम्हें
हमारा शिकार करो और तुम ही कहो कि हम नारियों का सम्मान करते हैं। क्या इस देश में नारियों का सम्मान उनका बलात्कार करके, उनका शोषण करके, उनके साथ अन्याय करके, उनके साथ खड़े होने वालों को प्रताड़ित करके किया जाएगा? आप समझदार हैं, सब समझदार हैं, और मैं चाहती हूँ सबकी चेतना जागे, अपनी चेतना को जगाएं। हर वह व्यक्ति जिसने, मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ जो जिंदा नहीं, मैं जिंदा लोगों से बात कर रही हूँ। मैं उनसे नहीं बात कर रही हूँ जिन्होंने नारियों के कोख से जन्म नहीं लिया, या फिर जिनके औलादों ने नारियों के कोख से जन्म नहीं लिया। मैं उनसे बात कर रही हूँ जिन्होंने नारियों के कोख से जन्म लिया, जो नारियों के खून से सींचे हैं, जो नारियों के दूध से पले पड़े हैं, जो नारियों के गोद में खिले हुए हैं, जो नारियों के आंचल में पल पोस करके बड़े हुए, पाल पोस करके बड़े हुए हैं। मैं उनसे बात कर रही हूँ। जो भी नारियों के कोख से जिन्होंने जन्म लिया, नारियों का दूध पिया, नारियों के रक्त से सींचे गए, मैं उनसे बात कर रही हूँ कि अपनी माँ से पूछें, अपनी पत्नी से पूछें, क्योंकि ये दो ही, एक माँ जो तुम्हें इस धरती में लाई और एक पत्नी जो तुम्हारे औलादों को इस धरती में लाई, उनसे पूछें और फिर अपनी बहन, अपनी बेटी पर नज़र लगाएं कि हम कैसे समाज अपने माँ बहनों के लिए छोड़कर जा रहे हैं, जहाँ चारों ओर राक्षस खड़े हुए हैं, जहाँ न्याय मांगने वालों पे अत्याचार हो रहा है और अन्याय करने वालों का गुणगान हो रहा है। सोचिए मेरे भाई बहन, आशा करती हूँ आप जागरूक होंगे। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और मेरी देश की सभी सम्मानित नारी शक्ति जागे, षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र से बाहर निकले, अपने अस्तित्व को पहचाने और इस मानव समाज को अपना महत्व समझाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। नारी शक्ति जिंदाबाद। बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो। आशा करते हैं कि आप लोग जागरूक होंगे।